ठाकुर जब नाचे कालिया के ऊपर में, तो फिर क्या बात है, ताता थैया करके। तो वो नृत्य देखा है उन्होंने, बोला मैंने नृत्य देखा। महाराज आज एक बहुत दिव्य प्रसाद आपको मिलने वाला है श्री लाडली निकुंज धाम से। लाडली निकुंज वन का रज प्रसाद जो केवल अमावस्या और केवल पूर्णिमा को ही मिलता है। आज नागपुर वासियों के लिए पहली बार मैंने सोचा है मैं अपने हाथों से वो रज प्रसाद आपको दूंगा। महाराज आपके जीवन और आपके घर में भगवान की इतनी पवित्र कथा के बाद इस रज प्रसाद की स्थापना करने से आप स्वयं देखें, और महाराज निःशुल्क, कोई रुपया पैसा नहीं, कुछ नहीं, ये तो भागवत जी का प्रसाद आपको देंगे। और वृंदावन का निकुंज, लाडली निकुंज वन का वो रज, जिस रज को पाने के लिए लाखों लोग अमावस्या को और पूर्णिमा को लगे रहते हैं, आज तुम्हारा सौभाग्य है कि तुमको यहीं पर प्राप्त होगा महाराज। और क्या चाहिए? भागवत जी तो सब सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाले, भागवत जी आपको देने वाले हैं। इसलिए भैया जब इतने दिनों तक रुकी हो तो थोड़ी देर और रुक जा, हमारो कथा विश्राम है। और तुम्हारे ऊपर हमारी बड़ी करुणा है माँ, और हम तुमसे बहुत कनेक्ट भी हैं। हमने पहले दिन भी कहा था कि हम अपनी मैया के लिए, अपनी माँ के लिए जो कुछ नहीं कर पाए, जब कथा करने जाते हैं और मैया को बैठे हुए देखते हैं तो ऐसा लगता है इसी बीच में हमारी मैया बैठी है, हम उसी को कथा सुना रहे हैं, इसके लिए सब कुछ करें। वो हमारी जननी नजर आती है मैया। उस भाव से मैं आपको बड़े प्यार से सब सुनाता हूँ। अपनेपन का भाव है, अपने हो तो सभी जवान हो, वृद्ध हो, सारे के सारे लोग भागवत जी के विश्राम की कथा सुनने का मतलब 7 दिन की कथा का श्रवण। और ये तो हर पांडाल में होता है। मामला तो लाडली निकुंज बन के रज का है महाराज। ठाकुर की कृपा बन गई है आज ऐसी। मैं भी बड़ा आह्लादित हूं, क्योंकि ये जीवन में, भारतवर्ष में पहली बार वृंदावन के बाहर ये रज किसी पांडाल में मैं देने वाला हूं, सबको दे। और आपको इसलिए दे रहा हूं कि वास्तव में मैं दुनिया में बहुत जगह गया, पर इतना प्यार, इतना आनंद, इतने आह्लाद के साथ 6-6 घंटे तक बैठकर कथा सुनने वाले बहुत कम जगह लोग मिलते महाराज। इसलिए आपकी इस भावना के तहत विशुद्ध रूप से आपके परिवार में आनंद हो। और मैं चमत्कारों की बात नहीं करता, पर पक्की बात है महाराज, हम बीच बीच में अपना लहरा ही देते हैं इसको भी। हाँ, इसको लहरा देते हैं नवग्रह को कि तुम ये भी देख लो। वो रज जिस जिस घरों में स्थापित होगा, भगवान राधा कृष्ण का प्रेम उस घर में बिखर जाएगा महाराज। क्लेश, अशांति, जितनी चीजें हैं आप देखोगे स्वतः बाहर जा रही हैं। ठाकुर की ऐसी कृपा होगी उस घर में। ठाकुर जी कृपा करें आप सबके ऊपर। अब बहुत सारी कथा बची हुई थी, हमें एक श्लोक निकाल के दे दो तो जो श्लोक पढ़ते हैं सर्वपाप प्रणाशनम, ताकि हम क्षमा मांग लें। देखो भैया भागवत में खोज के निकालो, कहीं थे निकाले हुए, बहुत सुंदर। नाम संकीर्तनम यस्य। अरे हमें याद कुछ नहीं रहता भाई, बाबा जी हैं। एक मैया ने हमको बोलो कि बाबा तेरे को याद नहीं रहता तो तू इतना बोलता है, अगर तेरे को याद रहता तो तू क्या करता? हम लोग सही कह रही है बात। मतलब बाबा बात बात में बोलते हो आपको याद नहीं रहता, याद नहीं रहता। महाराज याद नहीं है तो इतना बोल रहे हो, तो याद रहता तो क्या 24 घंटा पकड़ के बैठे रहते क्या? महाराज ठाकुर की बातें ठाकुर ही बोलते हैं, कौन बोले वो। आइए भाव को शुद्ध कर लीजिए, बड़े ध्यान से बैठिए, एकदम हंगामा बंद कर दीजिए बस 1 मिनट के लिए। इन 7 दिनों में हमसे अगर कोई अपराध हुआ हो कहीं से किसी प्रकार के विधि का, तो अपराध इस मंत्र के पढ़ने से और भगवान को शुद्ध हृदय को से प्रणाम करने से वो अपराध से हम मुक्त हो जाते हैं। इसलिए सावधान, सावधान, और एकदम आवाज बंद, हंगामा बंद। आंख खुले रखना, आंख बंद करवाऊं फिर किसी का गले का कट जाए तो। महाराज
अरे अनुक्रमणिका कहाँ गया भाई, उसको ही पढ़ देता मैं। महाराज निकालो, हम तुम्हारे बालक हैं, दया करो। चलिए आप पढ़ दीजिएगा, जो छूट गया होगा उसको। हम तो बस अब हाथ जोड़कर सभी भागवत भगवान से और ठाकुर जी की अनंत कृपा हम सब पर बनी रहे, हमारे अपराध क्षमा हों। जो कथा छूट गई, हे ठाकुर जी हमको अनुक्रमणिका मिल भी नहीं रहा है, तो जैसे थोड़े बोतल टाइप के स्टूडेंट को आप माफ़ नहीं कर देते, हमको माफ़ कर दीजिएगा और क्षमा दे दीजिए, पढ़ नहीं पा रहे हैं हम।